नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिक्र करेंगे कैग की रिपोर्ट से खलबली। 27 साल की सूखा खत्म करने के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, उसने वही किया जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किया था। आम आदमी पार्टी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कैग की रिपोर्ट हाथ में लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी, कांग्रेस को बाहर फेंका और खुद सत्ता में आई। अब वही बीजेपी ने किया और लेकिन फंसे हैं वही अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कुल 14 रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। 14 बिंदु हैं। सबसे पहले शराब नीति में हुए घोटाले की रिपोर्ट पेश की गई आज। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लाई गई नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आप सरकार का घोटाला, कैग रिपोर्ट से होगा खुलासा। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में कुल 14 रिपोर्ट्स का जिक्र है। सबसे पहले शराब नीति में हुए घोटाले की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि आप सरकार के दौरान लाई गई नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की 13 और रिपोर्ट्स को सदन में पेश किया जाएगा। सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप सरकार पर रिपोर्ट को दबाकर रखने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर रिपोर्ट को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही आप सरकार की नीतियों से सरकार को राजस्व के नुकसान की बात कहकर आप पर निशाना साधते दिखे। के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया। पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में
जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी सरकार की ओर से पेश की गई कैग रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि हम सभी चाहते हैं कि यह पूरे देश के सामने आए। सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। हमारे देश में बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं, लेकिन एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जिसका नसीब खराब होता है उसके लिए ये कहावत कही जाती है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। दिल्ली में इस वक्त ये कहावत आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में हार और अब बीजेपी सरकार ने पूर्व सरकार के कामकाज का लेखा जोखा यानी कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। शीश महल का राज, शराब घोटाले का पर्दाफाश। एक कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। दिल्ली में इस वक्त ये कहावत आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल आपके लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले विधानसभा चुनाव में हार और अब बीजेपी सरकार ने पूर्व सरकार के कामकाज का लेखा जोखा यानी कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब नीति की आड़ में घोटाले करने का आरोप लगाती रही है। मुख्यमंत्री आवास को शीश महल का नाम देकर आप और अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। और अब आप सरकार के काम पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बीजेपी सरकार ने कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया। कोरोना के समय में हुआ था। शुरुआत में आवास की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने 2020 में 7.51 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस काम के लिए टेंडर आवंटित हुआ तो लागत बढ़कर 8.62 करोड़ रुपए हो गई, जो एस्टिमेटेड बजट से 13.31% अधिक था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2022 में सीएम आवास के रेनोवेशन का जब काम पूरा हुआ तो इस पर कुल 33.67 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 342.31% ज्यादा था। दिल्ली में आप सरकार की ओर से बनाए गए सीएम आवास को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था, जो बाद में चुनावी मुद्दा बन गया और उस वक्त के विपक्ष ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी। क्यों दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल
बनवाने में था। साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।